हाय कोर्स हीरोज, हमने रेफरेंस टेबल्स यहाँ पर क्रिएट कर ली है और अब हम अपने रीजन की टेबल को क्रिएट करना चाहते हैं। तो डायमेंशनल टेबल को क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पर क्या क्या चाहिए? हमें यहाँ पर रीजन से स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए। तो हमें यहाँ पर लोकेशन आईडी चाहिए और हमें कंट्री यहाँ पर चाहिए और बाकी कोई भी कॉलम हमें यहाँ पर नहीं चाहिए। तो हम इन दोनों को सेलेक्ट करा और रिमूव कॉलम पे गए और रिमूव अदर कॉलम को हमने क्लिक किया। जैसे ही हम रिमूव अदर कॉलम पे क्लिक करते हैं, यहाँ से हमारे सारे कॉलम यहाँ से रिमूव हो गए हैं और बस अब हमारे पास लोकेशन आईडी बची है और हमारे पास उन कंट्रीज के नेम बचे हैं। पर यहाँ पर क्या है कि मैंने जैसे बताया था कि डायमेंशनल टेबल के अंदर हमारी यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, पर यहाँ पर लोकेशन आईडी रिपीट्स हो रही हैं और कंट्री भी यहाँ पर रिपीट हो रही है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? अब हमने स्पेसिफिक कॉलम को सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करा और राइट क्लिक करने के बाद तो यहाँ पर हम रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी रिमूव डुप्लीकेट्स हैं वो हमारे रिमूव हो जाएंगे। या फिर हम होम टैब पे जा सकते हैं। होम टैब पे जाने के बाद रिमूव रोज पे जाएंगे और रिमूव रोज पे जाने के बाद यहाँ से हम रिमूव डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो आप किसी भी ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। तो मैंने कंट्री को सेलेक्ट करा, राइट क्लिक करा और रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करा और जैसे ही मैं रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करता हूं, यहाँ से मेरे जितने भी डुप्लीकेट वैल्यूज थी वो यहाँ से रिमूव हो चुकी हैं। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा? यहाँ पर आपने सीखा कि किस तरीके से हम डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद हमने एक टेबल है हमारे पास जो कि आपके कोर्स फाइल के अंदर है। उसके अंदर हमने एक डिम रीजन टेबल यहाँ पर एक फाइल दी हुई है, टेक्स्ट फाइल है। तो हम इस टेक्स्ट फाइल पे क्लिक करते हैं तो इस टेक्स्ट फाइल के अंदर आईडी है, कंट्री है, कोड है, रीजन और ग्लोबल इंफॉर्मेशन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो अब हम इस टेक्स्ट फाइल का यूज करने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो हम फिर से प्रोजेक्ट के ऊपर आए तो अब हमें कहां पर जाना पड़ेगा? हमें फिर से न्यू सोर्स पे क्लिक करना पड़ेगा और जैसे ही हम न्यू सोर्स के ऊपर क्लिक करते हैं हमारी नई विंडो ओपन होती है और यहां से हम टेक्स्ट एंड सीएसवी पे क्लिक करते हैं। टेक्स्ट एंड सीएसवी पे क्लिक करा, हमने फाइल के जहां हमारी लोकेशंस है हम उस लोकेशंस पे जाते हैं और यहां से हमने डिम रीजन फाइल को सेलेक्ट करा और जैसे ही हम डिम रीजन फाइल को सेलेक्ट करते हैं हमारी डिम रीजन फाइल यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। ओके हिट करते हैं और ये फाइल मेरी यहाँ पर क्रिएट हो गई। तो ये डिम रीजन 2 के नाम से यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रही है। अब इस फाइल का हम यूज करने वाले हैं और एक फाइल हमारे पास ये है डिम रीजन। तो मैं डिम रीजन 2 का मैं नाम चेंज कर देता हूं। तो मैं इसका नाम रख देता हूं डिम रीजन फुल डाटा और मैं डिम रीजन फुल डाटा, तो मैंने यहाँ पर फुल डाटा इसका नाम रख दिया। अब हम इस टेबल की इंफॉर्मेशंस को इस टेबल के अंदर एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम किस फंक्शन का यूज करेंगे? एक्सेल के अंदर होते तो यहाँ पर हम VLOOKUP फंक्शन का यूज कर सकते थे, पर यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं मर्ज क्वेरी का। तो मर्ज क्वेरी, जैसे आप मर्ज क्वेरी पे जाते हैं तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस दिखाई देते हैं, मर्ज क्वेरी और मर्ज क्वेरी एज न्यू। तो इन ऑप्शंस को हम एक्सप्लोर करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।